नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जियोपॉलिटिकल डोज। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इराक़ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के बारे में, जिन्हें 30 दिसंबर 2006 को फांसी की सज़ा दी गई। फ्रेंड्स, जानते हैं कुछ कारणों के बारे में जिस वजह से इराक़ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। फ्रेंड्स, इस तरीके से तो बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि उन्होंने इराक़ में जेनोसाइड करवाया, उन्होंने जो है कई सारी कंट्रीज़ पर बेवजह हमला कर दिया, कई सारी कंट्रीज़ पर उन्होंने इन्वेजन किया, अटैक कर दिया। मगर कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इराक़ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से दो स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स हुई। पहली मिस्टेक तो यह है कि उन्होंने अक्टूबर 2000 में, आप तो जानते हैं इराक़ एक ऑयल रिच नेशन है, कच्चे तेल का बहुत ही बड़ा भंडार वहाँ पर मौजूद है। वर्ल्ड का, विश्व का लगभग 11% कच्चा तेल इराक़ में मौजूद है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इराक़ एक बहुत ही प्रचुर मात्रा में कच्चे तेल का भंडार रखने वाला देश है। तो इराक़ अपने ऑयल को दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, उसी ऑयल एक्सपोर्ट से इराक़ की इकोनॉमी चलती है। तो इराक़ जो ऑयल एक्सपोर्ट करता था दूसरी कंट्रीज़ को, या जिन कंट्रीज़ को ज़रूरत थी तेल की, जिन कंट्रीज़ को इराक़ ऑयल बेचता था, उस समय इराक़ ने उस ऑयल को US डॉलर में ना बेचते हुए यूरोज़ में बेचना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे 10 बिलियन US डॉलर का जो रिज़र्व था इराक़ में मौजूद था, पैसा इतना सारा, उस पैसे को उन्होंने यूरोज़ में कन्वर्ट करा लिया। एक तो यह हो गई। दूसरी जो स्ट्रेटजिक एक मिस्टेक उनसे हुई वो यह हुई कि उन्होंने अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ को जो ठेके दिए जाते हैं वो ठेके देना बंद कर दिए, और उन्होंने नॉन अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ को ठेके देना शुरू कर दिए। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं जो इंटरनेशनल ऑयल ट्रेडिंग सिस्टम चलता है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, यानी कोई भी देश अपने जो ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, या कोई भी देश उस देश से ऑयल ख़रीदता है या ऑयल इंपोर्ट करता है, तो ये पूरा जो प्रक्रिया है, इसका जो लेन देन होता है पैसे का, वो डॉलर में होता है। यही जो है इंटरनेशनल ऑयल ट्रेडिंग सिस्टम है। पूरी दुनिया में ऑयल ख़रीदा और बेचा जाता है केवल डॉलर में। तो जब सद्दाम हुसैन ने ऑयल इराक़ का एक्सपोर्ट करना डॉलर में बंद कर दिया, तो जो है डॉलर को और जो इंटरनेशनल ऑयल ट्रेडिंग सिस्टम है उसको डायरेक्ट एक चैलेंज था, और इस डायरेक्ट चैलेंज की वजह से जो है डॉलर की जो वैल्यू है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती, और अगर डॉलर की वैल्यू में गिरावट आती तो कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी में भी जो है कहीं ना कहीं गिरावट आती, या अमेरिकन इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होती। अब जो इराक़ ने जो शुरू किया, इनने जो ऑयल की बजाय वो डॉलर की बजाय यूरोज़ में बेचना जो है अपना तेल शुरू कर दिया। तो इसी जो स्टाइल है इसको जो है ईरान ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया, और ईरान ने भी अपना ऑयल जो है डॉलर की बजाय यूरोज़ में बेचना शुरू कर दिया। तो यह जो है एक डायरेक्ट चैलेंज जो है डॉलर के लिए साबित हुआ, और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी एक डायरेक्ट चैलेंज शुरू हुआ। इसी वजह से 2003 में उस टाइम के तत्कालीन US के राष्ट्रपति सर जॉर्ज W बुश, उन्होंने इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करें। अब किसी देश से यह तो नहीं कह सकते आप कि भाई आप डॉलर में ही तेल खरीदोगे ज़बरदस्ती। अब वो सद्दाम हुसैन अपनी शर्तों पर चलने वाले इंसान थे, तो उन्होंने जो है एक्सपोर्ट जो करते थे ऑयल, उसको डॉलर में ना करते हुए यूरोज़ में करना शुरू कर दिया। तो US की उस टाइम नहीं चली, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से सद्दाम हुसैन पे जो है, जो US की गवर्नमेंट थी, सद्दाम हुसैन पे जो है उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए
कि यह जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या तो ये केमिकल बॉम्ब्स बना रहे हैं या ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इनकी वजह से जो है मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया पर जो है और अमेरिका पर ख़तरा है। और सद्दाम हुसैन के तार जो है कहीं ना कहीं अलकायदा से भी मिले हुए हैं। जी हाँ, वही अलकायदा जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमला हुआ। फ्रेंड्स, ये जो है इतने सारे जो इल्ज़ाम लगाए गए, झूठे इल्ज़ाम, इन इल्ज़ामों को लगाने के बाद उन्होंने जो है इन इल्ज़ामों को जो है यूनाइटेड नेशंस में भी भेजना शुरू कर दिया। मगर यूनाइटेड नेशंस ने उस टाइम यूएस गवर्नमेंट की और उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात नहीं मानी, और उन्होंने अमेरिका के इराक पर हमले करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मगर फिर भी अमेरिका ने यूएन की ना सुनते हुए यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड की सेना को साथ में लेते हुए 20 मार्च 2003 को उन्होंने इराक पर हमला कर दिया। 20 मार्च 2003 को इराक पर हमला कर दिया सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए, या उनकी सत्ता को इराक से उखाड़ फेंकने के लिए, ताकि जो ऑयल ट्रेडिंग सिस्टम है वो यूएस डॉलर में ही चलता रहे। काफ़ी टाइम हो गया, इनको 6-7 महीने बीत गए। सद्दाम की ये लोग सर्च करते रहे, सद्दाम को ढूंढते रहे, मगर सद्दाम हुसैन जो है बहुत मुश्किलों से इन्हें जो अराउंड 13 दिसंबर 2003 को इन्होंने सद्दाम हुसैन को आखिरकार पकड़ लिया। सद्दाम हुसैन का एक नज़दीकी ट्रांसलेटर था, समीर नाम का व्यक्ति, उसी की मदद से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को 13 दिसंबर 2003 को पकड़ लिया। इसके बाद उन पर ट्रायल्स चले, कोर्ट में मुकदमे चले, जिसकी वजह से 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो फ्रेंड्स, ये जो काफ़ी सारी चीज़ें थीं, ये जो कुछ फैक्ट्स थे जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दी गई। उन्होंने डॉलर को एक डायरेक्ट चैलेंज किया, और उन्होंने जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी उनको भी एक रास्ता दिखाया कि आप ऑयल एक्सपोर्ट अपना जो है डॉलर की जगह यूरोज़ में कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम एक आप उदाहरण के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जो सारी की सारी ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं या ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे ईरान है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, ये सारी कंट्रीज़ अगर अपना ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करना अगर यूएस डॉलर की बजाय यूरोज़ में शुरू कर देती, तो यूएस डॉलर तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता, और मार्केट में, ग्लोबल सिस्टम में, ग्लोबल ऑयल ट्रेडिंग सिस्टम में उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल गिर जाती, और इस वैल्यू गिरने के बाद जो है अमेरिकन इकोनॉमी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है तबाह हो जाती। तो कहीं ना कहीं इसी डर की वजह से कि डॉलर कमज़ोर ना पड़े, अमेरिकन इकोनॉमी तबाह ना पड़े, उन्होंने इसी को इस वजह जो है ये कारण था, इस कारण को दूसरा रूप में ढाल दे के कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो केमिकल वेपन्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे इल्ज़ामात लगाते हुए अमेरिका ने 20 मार्च 2003 को जो है इराक पर हमला करते हुए 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दे दी। तो यही कुछ फैक्ट्स हैं जो सामने निकल कर आते हैं कि कोई भी कंट्री अगर डॉलर को या यूएस को चैलेंज देती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।